आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुखों को लेकर। देखिए, हमने बाएं हाथ में काले रंग से अचेत सुख लिखा है और दाएं हाथ में हमने सचेत सुख लिखा है, जबकि सचेत को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और सुख को हमने एक रंगीन रंग से, जबकि दूसरी पंक्ति में हमने देखिए परम सुख के साथ ही एक शब्द लिखा है आनंद। देखिए, इन शब्दों के अलग अलग एक भावार्थ है। इनके अलग अलग सुखों से संबंधित प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हम समझाने जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूप है। देखिए, जैसे भौतिक स्थितियों में उनका एक स्वभाव होता है, उसी तरह प्रकृति के 3 गुणों का भी अपना एक स्वभाव है। अब तमोगुण की स्थितियों को तो देखिए एक अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है, एक अचेत स्थितियों से जोड़ा गया है। इसीलिए तो हमने देखिए अचेत सुख शब्द को लिखा है। ये एक निषेध स्थितियों के साथ साथ कभी कभी इसको देखिए एक नींद से भी जोड़ा जाता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण भले ही एक नित्य स्थिति है, लेकिन ये अपने आप में जड़ है। जैसे आपके हमारे परिवार में, घरों में जितनी भी स्थितियां हैं, वो आत्मा के अलावा जो स्थितियां हैं वो जड़ मानी गई हैं। देखिए, ये माया जिसमें आप पर हम अपना जीवन बिताते हैं, आपके हमारे स्थूल शरीर भी जड़ है, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी जड़ है और आपका हमारा कारण शरीर भी जड़ है। चेतन तत्व केवल आत्मा है और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। ये स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं कर्मों के आधार पर, संस्कारों के आधार पर। इन सभी स्थितियों पर हम बार बार चर्चा तो साधारणतः करते रहते हैं कि 84 लाख प्रकार की जोनियों का अभिप्राय देखिए, जिस पदार्थ में, जिन शरीरों में एक चेतनता होती है, आत्मा होती है, क्योंकि आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा गया, यानी कि आत्मा आनंद स्वरूप सत्य है। अब देखिए, हमने जो नीचे दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, परम सुख, और साथ में एक शब्द लिखा है आनंद। ये दूसरी पंक्ति की जो एक स्थितियां हैं, ये परमात्मा की स्थितियां हैं, क्योंकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। और परम सुख का मतलब ही क्या है कि जहां दुख का लेश मात्र भी ना हो। जबकि ऊपर की 2 स्थितियों में हमने क्या लिखा है, अचेत सुख। अचेत का अभिप्राय क्या है, जो आपको में अचेत करते हैं, मदहोश को हो, बेहोश को हो, यानी आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करते 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 एक अज्ञानता की स्थितियां मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। यानी कि जो बुद्धि का एक स्तर होता है, वो एक निम्नतम स्थिति पे पहुंच जाता है। ये निर्भर करता है कि आपका मतलब वो अचेत सुख किस स्तर का है। अब देखिए, लोग गुटखा तंबाकू भी खाते हैं, तो ये किस लिए खाते हैं, अपने आप को अचेत करने के लिए। लोग सिगरेट पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और भी कुछ ऐसे नशीले पदार्थों का कुछ मनुष्य सेवन करते हैं। भले ही जब ये सभी स्थितियां आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य बिगाड़ देती हैं, तो कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जो मनुष्य की मृत्यु का कारण बनते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। या निंदा करने का अभिप्राय उस निषेध स्थितियों से है। शास्त्रों में भी तो कहा गया ये करो, ये मत करो। जो करने की स्थितियां हैं वो राशि सात्विक स्थितियां होती हैं। राशि से सतोगुण यानी कि सात्विक स्थितियां एक विशेष समझी जाती है। देखिए, प्रकृति में बार बार ऐसा आपको हमें भी आभास होता है कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है।
ऐसा शास्त्रों में देखिए बार बार कहा गया। इसी आधार पे तो कहा गया तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक। और बंधन किसी भी प्रकार का होगा वो पीड़ा देता है, कष्ट देता है, कोई खुशी नहीं देती। आरंभिक स्तर पे हो सकता है कुछ अल्पकालिक सुख मिल सकते हैं। इसीलिए तो हमने देखिए ये जो दूसरे शब्द सचेत सुख लिखा है। अब देखिए सुख हमने सचेत के साथ जो लिखा है उस सुख में हमने राजसी स्थिति दर्शाई है, सचेत में हमने एक सात्विक स्थिति दर्शाई है। यानी कि सचेत का मतलब ही क्या है कि जब चेतना के साथ हम सुख को भोगते हैं, ज्ञान पूर्वक भोगते हैं। देखिए शब्दों के अर्थ मैं तो बार बार कहता रहता हूं, जब भी आप कोई शब्द सुनो पढ़ो उस शब्दों पर ही थोड़ी सी एक चिंतन करो कि वो शब्द अपना क्या अर्थ समझा रहे हैं। और हम तो देखिए शब्दों के साथ साथ उनकी रंगों की स्थितियों से भी एक विशेष स्थितियां तीन गुणों से जोड़ते हैं। अब काले रंग की स्थितियां का अभिप्राय क्या है? अंधकार में स्थिति है, एक निंदनीय स्थिति है। अक्सर आपने रामलीला अपने जीवन में देखी होगी, या आसुरी प्रवृत्तियों को, एक बुराई को। रावण की सेना में जितने भी उनको काले वस्त्र पहनाते हुए एक इशारा किया गया है कि ये एक बुराई की स्थिति है। ठीक इसी तरह तमोगुण को जब हम निषेध स्थितियों से जोड़ते हैं, देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन ये निंदनीय स्थान है। इन स्थानों का संग मत करो। जबकि भागवत पुराण में तो उनको कलयुग स्थितियों से जोड़ा गया। इन स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य पाप कर्म ही करता रहता है। और आज कलयुग में मनुष्य इन स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अपने आप को बहुत ही अधिक सुखी और सफलता के साथ जोड़ देता है। जबकि ये सभी स्थितियां आपके मेरे पतन का कारण है। आपका मेरा कारण सिर्फ बिगड़ता है, आपके मेरे कर्माशय बिगड़ते हैं, पाप कर्मों की अधिकता होती जाती है, आपके मेरे संस्कार बुरे बनते जाते हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य के मरने के बाद अधोगति का कारण बनती है। इसीलिए तो बार बार कहा गया कि अपने जीवन में सत्संग करो। देखिए सत्संग की स्थितियां आपको में सचेत रखती हैं, सावधान रखती हैं, आपको भी परमात्मा से जोड़ती हैं। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको में एक सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही तो देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां हैं, उन घोड़ों की जो एक लगाम है, नियंत्रण है, उसको स्वयं अपने हाथों में रखा है। देखिए शास्त्रों में समझाया गया है वो जो 5 घोड़े के हैं आपके मेरे 5 भोग्य विषय हैं। उनको चाहे आप स्थूल शरीर की 5 स्थितियां भी समझ सकते हो, 5 तत्वों से भी जोड़ सकते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और इन 5 तत्वों के देखिए आपका हमारा शरीर का जो निर्माण होता है उसके पीछे का जो एक कारण है वो तो आपके मेरे भोग विषय हैं। भोग विषय का अभिप्राय क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग विषयों की स्थितियों को अक्सर हम ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते, प्रकृति की व्यवस्था को समझ नहीं पाते। जब हम देखिए प्रकृति की व्यवस्था को तर्क पूर्वक अर्थ पूर्वक समझते नहीं तो फिर मनुष्य भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों में उलझा रहता है। और कब मनुष्य इन भोग विषयों में बहता बहता डूबने लगता है। डूबने का मतलब क्या है? देखिए रजोगुण में तो मनुष्य भोग करता हुआ बहता है, और जब ये भोग एक सतोगुण की लगाम से, जैसा कि मन को देखिए लगाम कहा गया, और लगाम किसके हाथ में? स्वयं परमात्मा के हाथ में। और परमात्मा की इस मुक्ता कब बनती है? जब हम गुरु के प्रवचन सुनते हैं, क्योंकि गुरु ही आपको परमात्मा का ज्ञान देता है। शास्त्र ही आपको परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं।
ये प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण रजोगुण ये तो आपको में बांधते हैं। ये मुक्तिदायक नहीं है। मुक्तिदायक क्या है? सत्वगुण। सत्वगुण का संग करो, यही एक सत्संग की स्थिति है, जिनको अक्सर हम सुबह देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय शास्त्रों से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, उन विषयों को ही एक कर्मबद्ध तरीके से समझाते हुए परमात्मा से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। और यदि मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता नहीं है, क्योंकि भौतिक स्तर पे हम जितनी भी कमाई करते हैं, यदि हमने आध्यात्मिक कमाई नहीं की, तो मनुष्य जीवन का अवसर आप और हम यूं ही बेकार कर देते हैं, खो देते हैं। इन्हीं सभी स्थितियों को तो हमने देखी बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से पिछले 5.25 वर्षों से जो लगभग 2450-70 वीडियो हमने प्रसारित की हैं, उन सभी वीडियो में हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को बहुत ही रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है। ये 3 गुण आपको में कैसे कैसे नचाते हैं, बांधते हैं, और मनुष्य यदि ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों को समझता नहीं, इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन गुणों से ऊपर की स्थितियों यानी कि एक योग की स्थितियों से जुड़ने का एक विशेष आपको मैं एक उपदेश दिया। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये क्रमशः योग की स्थिति है। योग का मतलब क्या? जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। और योग तो कभी होता है जब हम माया से एक विमुख होते हैं, ज्ञान पूर्वक। देखिए अब मधुमेह का रोगी है, उसको विषय भोगों से, कुछ मिठाइयों से, कुछ और ऐसी स्थितियों से परहेज रखना होता है, लेकिन वो परहेज स्थूल शरीर के स्तर पर वो रखता है, मन के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर तो देखिए वो विभिन्न दवाइयां जो स्थूल शरीर के स्तर पर खाते हैं, तो यही सोचते हैं कि हमारा रोग ठीक हो और हम मिठाई खाएं, भोग विषयों का सुख भोगें। यानी कि जब आपका मेरा शरीर स्वस्थ हो, भोग्य इंद्रियां स्वस्थ हो, पदार्थ भी उपलब्ध हो, फिर हम शास्त्रों के अनुसार प्रकृति के विषय भोगों को ज्ञान पूर्वक लेते हैं, अवस्थानुसार लेते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का भोग नहीं करते, क्योंकि भोग कोई भी होगा वो अंतोगत्वा। भोग का मतलब क्या है कि आवश्यकता से अधिक जब हम रस पूर्वक उस स्थिति विशेष का संग करते हैं, रस पूर्वक उसका हम भोग करते हैं। देखिए रस पूर्वक भोग ही आपकी हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बार बार वो पुनरावृत्ति जाता है। वो पुनरावृत्ति ही आपका बड़ा एक स्वभाव बन जाता है। स्वभाव बनते बनते कार्यशील में संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार कार्यशील में बने हुए आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर समय समय पे फुरने उठाते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं कि अब इस भोग को भोगो। जैसे हम ब्याह शादियों में जाते हैं, एक स्टाइल पे कुछ खाया, फिर मन अंदर से कहते हैं अब उस स्टाइल पे जाओ, अब उस पदार्थ का सुख लो। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। और आजकल तो देखिए कुछ ब्याह शादियों में कुछ मादक पदार्थों का सेवन एक सामान्य स्तर पर ही होने लगा है। अब कभी कभी मनुष्य देखिए सामान्य परिस्थितियों में यदि शराब का सेवन नहीं भी करता या बहुत कम करता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में जब एक प्रभाव में शराब का सेवन चल रहा होता है, शराब का वितरण हो रहा होता है, तो मनुष्य उसमें बहने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए मादक पदार्थों की जितनी भी स्थितियां हैं, ये मनुष्य को अचेत करती हैं, भले ही अल्पकालिक सुख देती हैं। और कभी कभी तो जब स्थितियां बिगड़ जाती हैं तो मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर भी नियंत्रण खो जाता है। और कभी कभी तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य कुछ बहकी बहकी बातें भी करने लगता है, यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर भी उसका नियंत्रण नहीं रहता। ठीक है, ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हम तो देखिए कुछ उदाहरणों द्वारा बात की गहराइयों तक आपको पहुंचाने का
एक प्रयास करते हैं ताकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का भेद समझ में आ जाए। हम बार बार प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं इसीलिए करते हैं क्योंकि कर्मफल सिद्धांत, ये 3 गुणों की स्थितियां ये आपको में बांधती हैं। ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही देखिए, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है। इन स्थितियों को हम बार बार जब तक ज्ञान पूर्वक इनके सूक्ष्म अर्थ नहीं समझते, गीता में तो यहां तक कह दिया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को, सूक्ष्म स्थितियों को समझ नहीं पाते। जब बुद्धिमान यानी कि सात्विक मनुष्य ही इन स्थितियों को सही से समझ नहीं पाता, तो फिर राशि स्थितियां, देखिए सात्विक स्थिति तो 100 की स्थिति है, या 100 से आगे की स्थितियां हैं, जबकि राशि स्थितियां तो देखिए 10 की स्थिति है, और तामसी स्थितियां तो 1 की स्थिति है। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। इनको हम अंकों के आधार पे तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 से जोड़कर समझाते हैं, और विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को हम 1000 से जोड़ते हैं। देखिए अंकों द्वारा कुछ स्थितियों को हम एक सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि जैसे देखिए ये हमने सूत्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग 15, 20, 22 वर्ष पहले बनाया था। बनाया क्या था? गुरुओं के आशीर्वाद से देखिए बन गया था। क्यों? क्योंकि उन दिनों देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। आजकल तो देखिए 500 का नोट ही प्रचलन में है, क्योंकि 1000 का नोट बंद होने के बाद तो 2000 का नोट भी आ गया था। लेकिन हमारी चर्चा 1, 10, 100, 1000 की, इससे संबंधित हमने बहुत वीडियो प्रसारित की, अलग अलग दृष्टिकोण से हमने उन स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाला था। जैसे आज हमने देखी कुछ शब्दों द्वारा उस रंगों की स्थितियों को, तमोगुण को अचेत सुख से, रजोगुण की स्थिति को सचेत सुख से, और परम सुख को हमने एक आनंद की स्थिति से जोड़ा है। देखिए जी, जो हमने सचेत सुख लिखा ना, इसमें सात्विक राशि दोनों स्थितियों का समावेश है, जबकि अचेत में ये एक तामसी स्थिति है, क्योंकि काले रंग से दर्शाया है, जबकि सचेत को हमने सफेद रंग से। सफेद रंग का मतलब क्या है? यहाँ सात्विक स्थिति है, यहाँ वो जो राशि सुख है उनके ऊपर एक सत्वगुण का नियंत्रण है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये स्थितियां समझाई। अक्सर मनुष्य देखिए राशि सुख भोगता भोगता प्रमाद में आने लगता है। अब प्रमाद जब गहरे तल पे आ जाता है तो उसका जो सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ होता है, यानी कि ये जो सचेत स्थितियां होती हैं, वो छूटने लगती हैं। शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण। धर्म का अभिप्राय क्या है? कर्तव्य कर्म से। धर्म का अभिप्राय गुरु से है। धर्म का अभिप्राय शास्त्रों से है। धर्म का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त से है। देखिए किन्हीं भी स्थितियों से ये सभी स्थितियां आपको में परमात्मा के सम्मुख करती हैं। जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपके हमारी ज्ञान में स्थितियां होती हैं, और ज्ञान में रहते हुए हमें अपना लाभ हानि का बोध होता है। देखिए जो मनुष्य हानि का संग करता है, हानि का संग करने का मतलब क्या है? तमोगुण की स्थितियां। देखिए तमोगुण की स्थितियां तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपकी हमारी हानि करती है। हानि करने का मतलब स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग उत्पन्न करती है, और रोग के साथ साथ सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर भी विचारों की स्थितियां बिगड़ती हैं। और विचारों की स्थितियां जब मनुष्य की बिगड़ती हैं तो फिर संस्कारों की स्थितियां तो अच्छी बन नहीं सकती। जब संस्कार बिगड़ते हैं तो फिर बचता कुछ नहीं है। देखिए कर्माशय संस्कार, ये दोनों स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो फिर मन बुद्धि में बार बार, देखिए जैसे एक शराब का सेवन करने वाला, कोई मांसाहार भोजन का सेवन करने वाला, या किसी भी प्रकार का कोई व्यसनी होता है, उस व्यसन के कारण वो उस भोग विषय को भोगे बिना रह नहीं पाता। ऐसे कितने ही कुछ देखे शराब का सेवन करने वाले हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, वो चोरी तक भी करते हैं,
हैं, बाहर भी करते हैं, परिवार के भीतर भी कुछ ऐसी ही स्थितियों का संग करने से, ऐसे निषेध कर्म करने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि व्यसन उसको धक्का देते हैं, बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक आरंभ से ही समझनी चाहिए। आरंभ से समझने का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी बुरी आदत है, वो आरंभ कहाँ होती है? स्थूल शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने को बाध्य कर देती है। और 5 कर्मेंद्रियां फिर उन भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए, चाहे वो पाप कर्म में ही क्यों ना हो, वो भी करने से फिर मनुष्य हिचकता नहीं, क्योंकि भोग विषय उसको एक अवेग में ले आते हैं। अब देखिए ना, समाज में कुछ कभी कभी ऐसे जघन्य अपराध, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं। अब बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं। देखिए, कोई भी निषेध कर्म होता है, उसके पीछे का कारण बिगड़ा हुआ रजोगुण होता है, उसके पीछे का कारण बिगड़ा हुआ भोग विषय होते हैं। और ये बिगड़ते कब है? जब रजोगुण पे सतोगुण की लगाम नहीं होती, अंकुश नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। देखिए, जब गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है तो क्या होता है? दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटना का मतलब क्या है? वो ब्रेक फेल होने पे वो गाड़ी पता नहीं कितनी अन्य गाड़ियों के साथ टकराती है, उनको भी दुखी करती है, स्वयं भी दुखी होती है, और बाद में फिर वो दंड भोगती है। देखिए, कोई भी गाड़ी के स्तर पर भी वो दुर्घटना करता है तो उसके परिणामों से तो वो चालक बच नहीं सकता। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन अपने जीवन में जैसा जैसा कर्माशय बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, और स्थूल शरीर की तो देखिए एक दिन मृत्यु हो जाती है। ये आपका हमारा एक अनुभव है। आपके हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में आज तक हमने कितनी ही मृत्युओं देखी है, और एक दिन आपकी हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। वो मृत्यु के होते ही आपकी हमारी जो एक कार्य शरीर की स्थितियां हैं, मन बुद्धि की स्थिति है, वो वही रुक जाती है। जैसे हम परीक्षा में देखिए, समय होते ही आपने हमें जो जो लिखा होता है, बस पेपर छीन लिया जाता है या दे दिया जाता है। देखिए, अर्थ समझने, भावार्थ समझने, ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा स्थूल शरीर छीन लिया जाता है। प्रारब्ध खत्म होते ही कोई भी निमित्त मात्र कारण बनता है, आपका हमारा शरीर वापस कहो, मृत्यु कहो, छीन लिया जाता है। तो उस स्थिति विशेष में जैसी जैसी स्थितियां कर्मशय की, संस्कारों की होती है, उसी के आधार पे अग्नि झुनी का निर्धारण होता है। कि तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 3 घंटे की वीडियो थी, उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर वर्णन किया था। लेकिन अक्सर मनुष्य इन लंबी लंबी वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं। इन छोटी छोटी वीडियो को भी देखिए, मनुष्य बीच में से सुना और बात खत्म कर दी। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको अन्यथा में नहीं, देखिए हम जितना जितना ध्यान से पढ़ते हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अब जो बच्चे कक्षा में भी मन नहीं लगाते, घर आके भी नहीं पढ़ते, तो फिर परीक्षा में अक्सर उनके परिणाम आप और हम समझ ही सकते हैं। फेल होने की स्थितियां। फेल होने का मतलब क्या है? ये जो मरने के बाद की जो नीचे की 80 लाख प्रकार की झुनियां हैं, वो फेल होने की स्थितियां हैं, अधोगति की स्थितियां हैं, दंडमय स्थिति, कष्टमय स्थिति है। भले ही परमात्मा देखिए, परमात्मा तो न्यायकारी भी है, किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परम दयालु भी तो है। अब परम दयालु होने के कारण ही परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है, और वनस्पति जोनियां जो सबसे अंतिम स्थिति है, वो तो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। उनकी चेतना तो 99.9999% सोई हुई है, और वो आपका मेरे जीवन का एक भोजन भी है। देखिए, शास्त्रों में इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है, और उन्हीं से संबंधित बातों को ही हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे विषय लेते हैं। देखिए, शाम को तो हम कुछ भौतिक विषय इसलिए लेते हैं ताकि एक साधारण राशि मनुष्यों को बात समझ में आ जाए, तामसी मनुष्यों को भी वो वीडियो का नाम चलते फिरते कुछ पढ़ने में आ जाए, ताकि किसी तरह आप और हम ज्ञान में स्थिति में आए,
देखिए शाम को अंधकार होते ही आप और हम अपने घरों में बल्ब ट्यूब किस लिए जलाते हैं? ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह ज्ञान का दीपक जब तक आप और हम अपने अंतःकरण में जलाते नहीं, सत्संग करते नहीं, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द, मैंने तो बहुत गहराई से इन सभी स्थितियों पर शोध करते हुए ऐसा अनुभव में मेरे आया है कि एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से कहा गया। देखिए शास्त्र तो कहते ही उसी को है जिसमें ज्ञान बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हो। अब देखिए मुझे ध्यान आया, हमने भी देखिए, मैंने 79 में 1989 में बीए ऑनर्स यानी कि अर्थशास्त्र की परीक्षा में ही अपनी एक योग्यता हासिल की थी। यानी कि अर्थ के साथ वो शास्त्र शब्द जुड़ता है, जैसे राजनीति शास्त्र है। देखिए ये सभी स्थितियां नीति शास्त्र है, कितने ही शास्त्र, शास्त्र मतलब ही है क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की बारीकियां होती हैं। इसी तरह शास्त्रों की भी आपको में ज्ञान में स्थितियों का क्रमबद्ध तरीके से बोध होना चाहिए। बोध होने का मतलब क्या है? यूं तो देखिए आपकी मेरी सबकी आत्मा, चाहे पेड़ पौधे की, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, सबकी ही आत्मा तो समान गुण वाली है, ज्ञान स्वरूप। कोई ऐसा नहीं कि देखिए वेदों में, उपनिषद, ये जो विभिन्न प्रकार के पुराण हैं, गीता है, इनमें कोई नया ज्ञान नहीं। ज्ञान वही है, वो आपको पहले से ही पता है। लेकिन माया के सम्मुख होते हुए, इन सुखों को भोगते हुए, देखिए ये जो बाएं हाथ में अचेत सुख है और दाएं हाथ में सचेत सुख है। अब सचेत सुख आपको में उतना आपका मतलब पतन नहीं करते, या यूं को कि देखिए ये राशि सुख एक समय की बर्बादी है। देखिए शास्त्र बार पर क्यों कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब ये कोई उन्नति का स्थितियां नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि तन, अब गीता में तो इस स्थूल शरीर को ही एक रथ का नाम दिया, इसकी महत्ता समझाइए। यानी कि आपका हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करनी है, ताकि आपकी हमारी साधना सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के स्तर पर पूर्ण हो। देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते यदि कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने का मतलब क्या है कि शुभ संस्कार बन जाते हैं। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बन जाते हैं तो आत्मा पर किसी भी प्रकार की कोई परछाई नहीं होती। ये परछाई का अभिप्राय तामसी राजसी स्थिति होती है। अब जिनकी तमोगुण की प्रधानता कारण शरीर में होती है, उनकी बहुत बुरी परछाई आत्मा पे होती है, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, वो परमात्मा से विमुख होते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझनी। और ये जो राजसी सुख है, जब जोगन पड़ता है, ये एक धुंधली स्थिति है। जिससे ट्यूब के आगे हम अक्सर उदाहरण देते हैं ना, पीला नीला हरा कोई कपड़ा या कागज लगाते हो तो कोई धुंधला प्रकाश आता है, और काले रंग का लगाते हैं तो अचेत स्थिति अंधकार बन जाता है। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, तो उन दिनों देखिए जब कर्फ्यू लगा होता था तो हम अंदर के बल्ब ट्यूबों में कुछ ऐसे ही स्थितियां काले रंग के जोड़ते थे ताकि प्रकाश बाहर नहीं जाए। ये सभी स्थितियां देखिए आत्मा का प्रकाश, जैसे ट्यूब का प्रकाश भीतर से तो चल रहा है, ठीक इसी तरह आत्मा का प्रकाश समाप्त नहीं होता, वो ढकता है, आवृत होता है। देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से, चंचलता से ये जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए जब आपका बड़ा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे बुरे संस्कार वो क्रमशः हटने लगते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार की छटनी होने लगती है, अंधकार भाग जाता है। ठीक इसी तरह जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। आत्मा का परमात्मा से फिर वो सुमुखता बनी रहती है। आत्मा का ऐसा स्वरूप है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप तो है नहीं, तो इसलिए वो परमात्मा के सम्मुख होने से उसको आनंद की झलकें मिलती हैं। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो ये
फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही वो मायातीत की स्थिति है। हम लंबे काल के लिए परम सुख का, आनंद का, एक मोक्ष की स्थिति कहो, मायातीत की स्थिति, यानी कि हम लंबे काल तक एक मोक्ष अवधि में एक आनंदमय जीवन बिताते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि अचेत सुखों से तो आपको हमें 100% बचना है। यूँ तो देखिए, नींद भी एक सुख ही है, लेकिन इसको भी मर्यादा में लेना चाहिए। एक बार हमने वीडियो बनाया था आदर्श नींद, जो कि 5 घंटे 20 मिनट की हमने बताई थी। उसका पीछे के सारे कारण समझाए थे। और ये जो सचेत सुख है, संसारी सुख है, इनको एक मर्यादित रहते हुए धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार, तभी तो हम कहते हैं धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, उस चारदीवारी को, धर्म की चारदीवारी को कूद ना सके, लाद ना सके और तोड़ ना सके। आज मनुष्यों का अर्थ और काम बिगड़ता जा रहा है, धर्म की स्थितियां कमजोर होते हुए टूटती जा रही, तो फिर ये अर्थ और काम नाचते हुए आपका हमारे कर्माशय संस्कार बिगाड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने इन शब्दों द्वारा, रंगों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है, इन 3 गुणों की स्थितियों को समझते हुए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना होगा और गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते रहना चाहिए, शास्त्रों को स्वाध्याय करते रहना चाहिए, उस पर चिंतन मनन की स्थितियां ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते रहना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपकी मजबूत स्थिति में होती है, बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है, तो दिन में जब ये राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां, 5 भोग्य विषयों की स्थितियां आपके इर्द गिर्द आने से भी मनुष्य उनमें फिसलता नहीं है, उनमें बहता नहीं है, तो फिर तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को आनंद प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।